स्थलाकृति से संबंधित वीडियो श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि समुद्र के जल के द्वारा जो आकृतियां बनती हैं, स्थलाकृतियां बनती हैं, वो कैसे बनती हैं। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो समुद्र के जल द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं जमीन के तट समुद्र के तट पर, तो वो कैसे बनती है। तो देखिए, हमने इन एरो से दर्शाया हुआ है कि ये समुद्र की लहरें हैं, ठीक है। और इस तरफ है ये जो हमारा जमीनी क्षेत्र, अर्थात समुद्र के जो पास में जो जमीनी क्षेत्र होता है उसको तट बोलते हैं। तो ये तट है, हम इसको जमीनी क्षेत्र बोल रहे हैं, ठीक है। जब लहरें नीचे से अर्थात समुद्र से इस तट की तरफ बहेंगी, चलेंगी, तो वो उनमें पावर्स होती है, अर्थात उनमें बल होता है। वो बल के कारण इस जो जमीनी क्षेत्र है इसमें काट छाट करती रहती है, ठीक है। और वो जिस प्रकार से काट छाट कर कर उसके अंदर संरचना बनाई जाती है, उनको हम देखेंगे कि उन संरचनाओं को क्या क्या नाम दिए गए हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारी संरचना आती है, ये देखिए, जब समुद्र की लहरें इस जमीनी क्षेत्र के अंदर पतले से रास्ते में घुस जाती हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर समुद्र का पानी घुस गया अंदर की तरफ, तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति को हम बोलते हैं सोता। सोने वाला सोता नहीं, सोता। इंग्लिश में बोलेंगे क्रिक, ठीक है। जब देखो, जब छोटी से पतले से रास्ते में समुद्र का पानी चला गया तो उसको बोला जाएगा सोता। तो हमारे यहाँ सोता का एग्जाम्पल क्या है, जब हमारा गुजरात का जो नक्शा है उसमें हमने देखा होगा, यहाँ पे एक पतला सा रास्ता है इसी प्रकार का, उसी को बोलते हैं सर क्रिक, ठीक है। जो जिसका हमारा और पाकिस्तान के साथ विवाद चलता रहता है। तो अब अगली टर्म, जब ये समुद्र की लहरें इस क्रिक को बार बार हिट करके, स्ट्राइक करके इसको बहुत ज्यादा और चौड़ा बना देती है, ठीक। तो इसको और ज्यादा जब ये बड़ा कर देती है, तो अब इसको बोलते हैं खाड़ी, ठीक है। और इसका नोमेनक्लेचर इंग्लिश में होगा गल्फ, यानी इंग्लिश में इसको गल्फ बोला जाएगा। तो जो हमारी ये जो हमारी गल्फ होगी, जैसे हमारे गुजरात का नक्शा फिर से लेते हैं हम, ये हमारा गुजरात का नक्शा आ गया। तो इसके अंदर जो ये एरिया है, देखो यहाँ पे हमारा जो पतला सा रास्ता था उसको हमने बोला क्रिक, ठीक है। और अब ये हमारा देखो, ये इस क्रिक से अब ये साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, अब इसको बोलेंगे हम खाड़ी। खाड़ी कौन सी वाली, गल्फ। और इसका नाम है कच्छ की खाड़ी। तो देखा आपने, जैसे गुजरात के ये सर क्रिक, क्रिक और खाड़ी दोनों के बारे में बता दिया। देखो, इसने जैसे यहाँ पतले से रास्ते इसको बोला क्रिक, और इससे बड़ा रास्ता हो गया पानी का अंदर जाने का, उसको बोल दिया हमने कच्छ की खाड़ी या गल्फ, ठीक है। इससे अगली टर्म, जब यही समुद्री लहरें बार बार इस गल्फ को भी और ज्यादा बड़ी कर देती हैं, मैं इसको ढकता हूँ, इसको काट छाट कर और ज्यादा बड़ी कर देती है इसको भी, और इसमें पानी घुस जाता है अंदर की तरफ, इसको भी हम खाड़ी ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम होगा बे, खाड़ी, खाड़ी। लेकिन ये वाली जो छोटे वाली खाड़ी है इसको गल्फ बोलेंगे, और जो बड़े वाली खाड़ी है उसको बे बोलेंगे। और बे कहाँ है, जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, मैं इसके नीचे लिखता हूँ, बंगाल की खाड़ी बे में गिनी जाती है, और ये सबसे बड़ी भी है दुनिया में, सबसे बड़ी। और जो सबसे बड़ी गल्फ है वो है मैक्सिको की गल्फ, मैक्सिको की खाड़ी या गल्फ। आप गल्फ और बे में कंफ्यूज मत होना, जो छोटी वाली होगी वो गल्फ होगी, खाड़ी लिखता है, लेकिन इंग्लिश वाला नॉर्मल, हमने इंग्लिश वाले जो पेपर होता है उसके अंदर इंग्लिश में भी दिया होता है, तो हम वहाँ देखेंगे कि गल्फ लिखा है या बे लिखा है। अगर वो खाड़ी के नाम पे गल्फ पूछ रहा है तो इंग्लिश में गल्फ लिखेगा, अगर वो खाड़ी के नाम पे बे पूछ रहा है तो इंग्लिश में बे लिखेगा। तो हमने सिर्फ
इस चीज का ध्यान रखना है। अगर गल्फ में सबसे बड़ी पूछे वर्ल्ड में तो हो जाएगी मैक्सिको की खाड़ी, और बे में अगर खाड़ी पूछे सबसे बड़ी तो हो जाएगी हमारी बंगाल की खाड़ी। अब देखिए जो समुद्री जल है वो यहाँ भी नहीं रुकता, वो बार बार इसे भी काट छाट करता रहता है इसके अंदर। तो इस प्रकार से एक ऐसी संरचना बना जाता है और इसके अंदर पानी समुद्र का प्रवेश कर जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं इसको बिस्किट समझ लेता हूँ, ठीक है, किसी ने आधा बिस्कुट खा लिया इस प्रकार से, तो आधा बिस्कुट खा लिया तो वो एक बाइट लेगा, क्या लेगा उसको, बाइट। तो इसको बोलते हैं बाइट। इंग्लिश में भी इसको बाइट ही बोलते हैं, हिंदी में भी इसको बाइट ही बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जो बाइट होगी वो होगी ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये ऑस्ट्रेलियन बाइट क्या, ऑस्ट्रेलियन का जो नक्शा है, ऑस्ट्रेलिया का जो नक्शा है उसके अंदर इस प्रकार से एक संरचना है, जैसे हमारे बंगाल की खाड़ी नीचे है तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी एक खाड़ी वो बाइट है जिसको ऑस्ट्रेलियन बाइट बोलते हैं और वो सबसे बड़ी है। ठीक है, अब हमने देखा कि क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, और एक और खाड़ी गल्फ बे, ओके, और ये बाइट क्या होती है। और इसी प्रकार से समुद्र और दो संरचना और बनाता है, वो क्या है, जब समुद्र की लहरें ऐसे कचरे को तट के परपेंडिकुलर इकट्ठा कर देती है, इसको बोलते हैं स्पिट। ठीक है, जब ये कचरा है समुद्री कचरा, जब ऐसे परपेंडिकुलर तट के परपेंडिकुलर ऐसे इकट्ठा हो जाता है उसको स्पिट बोलते हैं। और यही कचरा जब पैरेलल तट के इकट्ठा हो जाता है तो इसको बोलते हैं बैरियर। ठीक है, जब समुद्री कचरा परपेंडिकुलर टू तट के इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं स्पिट, और जब ये इसके पैरेलल इकट्ठा हो जाए तो इसको बोलते हैं बैरियर। ठीक है, तो आज हमने देखा कि समुद्र के वाटर के द्वारा कैसे संरचनाएं बनाई जाती है। अभी हमने देखा कि जो समुद्र का जल है तट के ऊपर क्या संरचनाएं बनाता है। अब हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर क्या क्या संरचनाएं होती है। तो देखिए ये हमारा समुद्र है, ठीक है, और ये इसका जमीनी एरिया है जो इसके पास में जहाँ पर समुद्र खत्म होता है ऐसे बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बीच या तट। क्या बोलेंगे, तट। मैंने यहाँ गोवा लिख दिया इसलिए आपको याद रह जाएगी बीच या तट को गोवा बोलते हैं। बाकी आप गए भी होंगे वहां पे, चलो अच्छी बात है, घूमना चाहिए। तो देखिए जो समुद्र का पानी, जो लहरें आती हैं जहाँ पे हमारे गोवा वाले भाई जाके नहाते हैं, ठीक है, पानी में, तो उसको बोलते हैं मग्न तट। क्या बोलते हैं उसको, मग्न तट, मग्न तट। ठीक है, और इस प्रकार से जब ये खड़ी ढाल आती है इसको बोलते हैं मग्न ढाल। ठीक है, जो पानी यहाँ पे जहाँ पे हमारे भाई बंधु घूमने जाते हैं, जो लहरें आती हैं इसको बोलते हैं जैसे मगन तट, और एकदम से जो खड़ी ढाल होती है इसको बोलते हैं मगन ढाल, और जो ये वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं समुद्री मैदान, समुद्री मैदान। ओके, और इसके अंदर समुद्र के अंदर जो सबसे निचला पॉइंट होता है इसको इस प्रकार से गड्ढा बना होता है उसको बोलते हैं द्रोणी, इसको बोलते हैं द्रोणी। ठीक है, और द्रोणी के अंदर जो सबसे निचला पॉइंट होता है उसको गर्त बोलते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार का जो सबसे निचला भाग, समुद्र का सबसे निचला भाग उसको गर्त बोलते हैं, और इस प्रकार से बने हुए गड्ढे को क्या बोलते हैं, द्रोणी बोलते हैं। और समुद्र के अंदर कोई चट्टान समुद्र में उठकर समुद्र में ही खत्म हो जाती है, जैसे कोई चट्टान है वो समुद्र के अंदर ही रह जाती है उसको बोलते हैं कटक, इसको बोलेंगे कटक। और जब कोई चट्टान समुद्र से निकलकर उससे बाहर दिखती है, अर्थात वो बाहर निकल आती है समुद्र के पानी से, तो इसको बोलते हैं समुद्री चोटी, इसको बोलते हैं समुद्री चोटी। तो हमने देखा, देखिए हम इसको रिपीट करते हैं। जो समुद्र का ऊपरी क्षेत्र जो तट होता है उसके पास जो
पानी बहता रहता है अर्थात लहरों के द्वारा ऐसे आती है और इसमें वायुमंडल आते हैं तो उसको बोलते हैं मग्न तट। और इससे एकदम जो खड़ी ढाल है इसको बोलते हैं मग्न ढाल। और जो ये प्लेन क्षेत्र होता है समतल भाग होता है समुद्र का उसको समुद्री मैदान बोलते हैं। और जो समुद्र के मैदान के अंदर जो सबसे एक गड्ढा होता है उसको द्रोणी बोलते हैं और उस गड्ढे में सबसे निचले पॉइंट को हम गर्त बोलते हैं। और जब कोई चट्टान समुद्र के अंदर से ही उठकर समुद्र के अंदर ही खत्म हो जाती है अर्थात वो ऊपर नहीं आ पाती समुद्र के पानी से उसको कटक बोलते हैं। और जो चट्टान समुद्र के पानी से ऊपर निकल जाती है तो उसको हम समुद्री चोटी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम जो हमारे पेट्रोलियम है जो हमारे ज्वलनशील जो हम ईंधन के रूप में जिनको यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो जो हमारा मगध तट के पास 20% पेट्रोलियम मिलता है। और हमारा जो 80% जो भाग होता है वो मिलता है समुद्री मैदान में। पेट्रोलियम का 80% भाग समुद्री मैदान में मिलता है। जो हमारा समुद्री क्षेत्र है जहाँ से हम पेट्रोल निकालते हैं वो मुंबई हाई से ही निकालते हैं सबसे ज्यादा। तो अब हमने देखा कि जो समुद्र के अंदर जो बनने वाली आकृति है वो किस प्रकार से बनती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।